नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया कि मिस्टर न्याजी नैब तरमीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। दरख्वास्त नेक नियति से दायर नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बानी पीटीआई का तोशाखाना 2 केस और अलकादिर ट्रस्ट केस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं रहेगा। 190 मिलियन पाउंड केस भी मेरिट पर खत्म हो जाना चाहिए। बानी पीटीआई नैब तरामीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस कासिफ फाइसीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के मुतफिका फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामान के गेट कीपर सही आइन में अदलिया और मुकन्ना का किरदार वाज़े है। एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत करने में इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। फैसले में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पर भी तनकीद। जस्टिस कासिफ फाइसीसा ने अपने फैसले में कहा कि नैब कानून साबिक आर्मी चीफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। मुशर्रफ दौर के नैब कानून के दिबाचे में लिखा कि इसका मकसद करप्शन का सद्देबाब है, मगर जिन सियासतदानों ने परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया उन्हें बरी कर दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ ने आइनी और जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। मुशर्रफ ने इन जजेस को भी हटाया जिन्होंने गैर आइनी इक़दाम की तौसीक नहीं की। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंजीनियरिंग और सियासतदानों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना था। हुकूमत में शमूलियत के लिए राब्ते ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म से फ़िलहाल हुकूमत का हिस्सा ना बनने का कहा था। हुकूमती वफ़द ने JUI को 4 वज़ारतों की पेशकश की। JUI को बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनाने की भी पेशकश की गई। JUI को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा देने की भी पेशकश की गई है। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि इनका मफाद हुकूमत की तरफ है तो ये इनका अपना फैसला है। बानी पीटीआई के कहने पर मौलाना फजलुर रहमान से हमारे मुज़ाकरात हुए। हमने कभी मौलाना फजलुर रहमान से नहीं कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पर कुछ करें। मुज़ाकरात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत के साथ राब्ते बने। 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली पर हम और मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पर थे। कौमी असम्बली में पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून और इंसाफ आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि यह कानून किसी जमात के जलसे के लिए नहीं, इस्लामाबाद को पिंजरा बना दिया गया है। 20 लोग इकट्ठे होते हैं और सड़कें बंद हो जाती हैं। ये क्या तरीक़ाकार है? इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ज़िंदगी बंद कर दी जाए। इस बिल में एहतजाज की जगह मुतय्यन की गई हैं। अपोजिशन इस बिल को पढ़कर तनकीद करे। कराची में कारसाज हादसा केस में फरीकैन में मामला तय पा गए। जांबहा के इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वर्सा ने अदालत में हल्फनामे जमा करा दिए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की कराची की अदालत ने केस में मुल्जिमा की 1 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली। वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिमा जहनी मरीजा है। इसका अगस्त 2005 से इलाज चल रहा है। मुल्जिमा के पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में 6 माह तक कारामद है। जांबहा होने वालों के वर्सा ने अल्लाह के नाम पर माफ कर दिया है। मुद्दई मुकदमा के वकील ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अदालत में जमा करा दिए। हल्फनामे में कहा गया है कि हमारे दरमियान मामला तय पा गए हैं। हमने मुल्जिमा को अल्लाह के नाम पर माफ किया और किसी दबाव के बगैर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने मुल्जिमा के खिलाफ मुनशियात के इस्तेमाल के केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला पीर को 10:30 बजे सुनाया जाएगा। जंग सितंबर की याद में यौम दिफा शोहदा पर मुल्क भर में तकरीबात। शोहदा की कब्रों पर हाजिरी, गाजियों को भी खराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से आज पाकिस्तान महफूज है। डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। अहद करें कि इख्तलाफात भुलाकर मिसाली यकजहती और हम आहंगी का मुजाहरा करेंगे। कराची में मज़ार कायद-ए-आज़म पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी यौम दिफा की तकरीब। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। गुजरात में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ के मज़ारात पर हाज़री और सलामी।
यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। तकरीब से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब भी करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म का गाज़ियों और शोहदा को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क को तमाम चैलेंजेस से बचाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफ़वाज के अजीम सपूतों ने 6 सितंबर 1965 को हमलावर दुश्मनों को शिकस्त फाश दी। हमारी अफ़वाज का हौसला और फ़र्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यौम दिफा पर पैगाम में कहा कि धरती के लिए जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है। गवर्नर सिंह कामरान चिसोरी ने कहा कि आज तक शोहदा अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि इन कुर्बानियों को रायगा ना जाने दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि अहद करते हैं पाकिस्तान को अजीम, मजबूत, खुशहाल बनाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है, आज मौका है हथियार डाल दें। वज़ीर दाखिला की पेशकश। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा तमाम उलमा मिलकर पैगाम दें कि इस्लाम के नाम पर कत्ल जायज़ नहीं, लोगों को वरगला कर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता बंद करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगले चंद रोज़ में हम सब तमाम सूबों में जाएंगे, वज़ीर आला से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। मजबूत पैगाम देना है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि अपनी आने वाली नस्लों को आग और बारूद में झोंकने की इजाज़त नहीं देंगे। बलोचिस्तान के ज़िला तुर्बत में यौम दिफा की मुनासबत से गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली, सिविल सोसाइटी और दीगर अफराद ने शिरकत की। गाड़ियों पर कौमी परचम लहराकर शहर की शाहराहों पर गश्त किया। रैली के शुरका ने कहा कि 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का वो सुनहरा बाब है जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन के हमले नाकाम बनाकर मुल्क का दिफा किया। चकवाल में भी यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर क़ुरातुलैन मलिक ने की। रैली में स्कूल्स के तलबा समेत सरकारी महकमों के अफसरान भी शरीक। यौम दिफा पर गाजियों और शोहदा को कौम का सलाम। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक है। मुल्क दुश्मन अनासिर गैर मुल्की इदारों के इश्तराक ने डिजिटल दहशतगर्दी को मजीद पेचीदा बना दिया है। अफवाज ने दहशतगर्दी के अफरीद को बहादुरी से काबू किया। मार्का सितंबर में अफवाज का जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह है। और जंगी बहरी जहाज PNS बाबर और PNS हुनैन पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जहाज़ों की शमूलियत से दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा।